अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस्सुलुस 16 शाबान 1445 हिजरी। आज मंगल का दिन है, फरवरी की 27 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह ज़ारियात आयत नंबर 51 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला तजअलु मअल्लाहि, और ना ठहराओ अल्लाह के साथ इलाहन आखरा, कोई और माबूद, यानी कोई और इलाह, कोई और माबूद। इन्नी लकुम मिन्हु, बेशक मैं हूँ उसकी तरफ से, नज़ीरुम मुबीन, खुला हुआ डराने वाला। यानी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कहलवा रहे हैं कि अल्लाह के साथ कोई और माबूद को मत बनाओ, अल्लाह के साथ किसी और को माबूद मत ठहराओ, और यकीनन मैं तो अल्लाह के तरफ से खुल्लम खुल्ला तुम्हें डराने वाला हूँ। तो मतलब क्या है कि ऐ लोगो, ऐ अक्लमंदो, ऐ समझदार लोगो, खबरदार तुम अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना समझना, किसी और हस्ती को, किसी और चीज़ को, किसी और को ये ताकत ना समझना जैसे कि अल्लाह के पास ताकत है, और अल्लाह की जैसी उसको वो माबूद ना बना लेना। और ये कि मैं अल्लाह के तरफ से एक खुला हुआ तुम्हें डराने वाला हूँ। ये क्यों कहा जा रहा कि क्या लोगों ने अल्लाह के अलावा भी लोगों औरों को माबूद बना रखा है? बहुत सारों को हिसाब नहीं है, लाखों हजारों करोड़ों के हिसाब से लोगों ने और खुदाएं बना रखा है। जैसे कि हमारे मुल्क में हम देखते हैं, कुफ़ार जो है उनके पास हजारों नहीं लाखों खुदाएं हैं। हर चीज़ का एक खुदा है, हर चीज़ के लिए उनके पास एक जो सो देवी देवता होती है। लेकिन मुसलमान क्या इससे बरी हैं? क्या मुसलमान इससे बचे हुए हैं? हरगिज़ नहीं। मुसलमानों ने भी पीछे नहीं रहा है। मुसलमान भी अगरचे के कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़बान से तो कह देता है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन बेचारे को पता भी नहीं है इसके माने और मफ़हूम क्या है। और इस वजह से जो सो जहालत में, नादानी में, गफ़लत में, अपने बाप दादाओं के तरीक़े पर, अपने माशरे में जो कुछ हो रहा है उसको अंधे तौर पर कर रहा होता है, उसको कबूल करके दर हकीकत में वो भी अल्लाह के साथ औरों को खुदा बना रखा होता है, औरों की भी इबादत कर रहा होता है। तो ये चीज़ से अल्लाह ताला मना कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कहलवा रहे हैं कि खबरदार तुम अल्लाह के साथ किसी और को खुदा मत जानना, किसी और को माबूद नहीं समझना, किसी और की इबादत नहीं करना, और मैं तो उसके तरफ से एक खुला हुआ डराने वाला हूँ। अब क्या माने हैं अल्लाह के साथ किसी और की इबादत नहीं करना? जैसे कि हम जब कह देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या माने इसके? ला इलाह, नहीं है कोई हकीकी माबूद, कोई हकीकी इलाह इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। यानी दुनिया में तो बहुत सारे खुदाएं हैं, झूठे खुदाएं हैं जो हकीकत में खुदा नहीं है, लेकिन लोगों ने उनको खुदा समझ रखा है। उनके अंदर लोगों ने खुदाई खुद तासीर और वो क्या कहते हैं कि आद उसके अंदर जो सो कुछ ऐसी चीज़ों को समझ रखा है कि उनके अंदर भी कुछ ताकतें हैं, कुछ उनके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको जो अल्लाह ताला हमारी मदद करता है वैसे ही फलां भी मदद करते हैं। अल्लाह ताला जैसे हमें बीमार करता है तो फलां भी हमको बीमार कर सकते हैं। अल्लाह ताला जैसे हमें शिफा देता है तो फलां भी हमें शिफा दे सकता है। अल्लाह ताला औलाद देता है तो फलां भी औलाद देता है। तो इस तरीके के जो अकायद है या आमाल है या इबादत के जो शक्लें हैं, जैसे रुकू और सजदा और जो सो तवाफ, ये सब कुछ इबादत है, इबादत की शक्लें हैं। वो अगर अल्लाह के अलावा किसी और के सामने की जाए तो ये हो जाएगा शिर्क। तो और वो चाहे कोई भी हो, चाहे कोई पत्थर की मूर्ति हो, कोई लकड़ी की मूर्ति हो, या कोई निशान हो, कोई झंडा हो, कोई अलम हो, कोई फरिश्ता हो, कोई नबी हो, जिस किसी को भी अल्लाह के बराबर ला के खड़ा किया गया हो, उसके अंदर ऐसी ताकतों समझा जाए जैसे कि अल्लाह के अंदर है, तो ये दर हकीकत में अल्लाह के साथ औरों को शरीक करना है, और इसी को शिर्क कहा जाता। और ये इतना खतरनाक गुनाह है कि इसके रहते हुए अल्लाह ताला किसी के कोई भी अमाल को कबूल नहीं करता। अगर इंसान
तौबा किए बगैर मर गया तो अल्लाह ताला ने दो टोक तौर पर कुरान में फैसला कर दिया कि जो कोई शिर्क करेगा उसको मैं तो हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा, उसके अलावा जिसको चाहूँ जो गुनाह चाहूँ माफ़ कर दूँ। तो अगर दुनिया में इंसान शिर्क करता रहा, चाहे शऊरी तौर पे हो, चाहे लाशऊरी तौर पे हो, चाहे उसको इल्म हो ना हो, अंधा बन के कर रहा हो, जो भी मामला हो, अगर उसने शिरकिया काम किया और उसी हालत में मर गया, चाहे उसका घर क्या उसका मुसलमानों में नाम था हो, उसके ख़ानदान में उसको लोग मुसलमान समझते हों, लंबी-लंबी दाढ़ियाँ हो, नमाज, रोज़ा, ज़कात सब कुछ करता था हो, लेकिन साथ में शिरकिया अमाल भी करता था हो, तो फिर ऐसे इंसान की हरगिज़ मग़फ़िरत नहीं है, हरगिज़ उसकी बख़्शिश नहीं है। हाँ, अगर इंसान ज़िंदगी भर भी शिर्क करता रहा, लेकिन उसको एहसास हो गया, तौबा कर लिया, माफ़ी माँग लिया अल्लाह से, मौत से पहले या क़यामत की बड़ी निशानी आने से पहले, तो यकीनन अल्लाह ताला माफ़ करने पर क़ादिर है, यकीनन माफ़ करता है अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला तो ऐसे बंदों को बहुत पसंद करता है, जो गुनाहों के बाद अपनी गलतियों और गुनाहों से माफ़ी माँगते हैं और फिर तौहीद की तरफ आ जाते हैं। तो हम तमाम को भी अपने आमाल, अपने अकायद के अंदर गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर भी वो शिर्क की बीमारी हो, और अगर है तो आज तो मौका है, आज तो हम तौबा करके अल्लाह से माफ़ी चाह सकते हैं। लेकिन अगर मौत की सकरातुल मौत आ गई या मौत की सख्तियाँ सामने आने लग गई, मौत का फ़रिश्ता सामने आ गया, तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उसी तरीके से क़यामत की बड़ी निशानियों में से कोई बड़ी निशानी ज़ाहिर हो गई, तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा मसला है, जो मुसलमानों के अंदर इतना खलत-मलत हो गया है, जिसके वजह से अक्सरियत आज मुसलमानों की शिर्क के अंदर मुब्तला है। शिर्क सर से लेकर पैर तक अक्सर मुसलमान डूबे हुए हैं शिर्क में, लेकिन बेचारों को पता ही नहीं है कि हम शिर्क कर रहे हैं। क्यों? कि वो कुरान कभी पढ़े नहीं, और पढ़ते नहीं तो समझते कैसे? और पढ़ते भी हैं तो समझते नहीं हैं, और जब समझते नहीं तो फिर मजबूरन जो हमारे मौलवी, बुरे मौलवी लोग जो हमको झांसा दे के रखे हैं, शैतान जो हमको वो एक खुशफहमी में रखा है कि तुम ही जन्नती हो, तुम ही सही रास्ते पे हो, जो कुछ तुम अपने बाप दादा से करते आ रहे हो ये बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से लाशऊरी तौर पर या शऊरी तौर पर, या ये सोच कर के हम हमारे बड़े क्या गलत थे, हाँ, इतने सारे आलिम लोग गलत है क्या? इतने सारे लोग गलत है। इस तरीके से हीले बहाने करके जो कुछ हमारे मुल्कों में हुआ करता है, वो तमाम की तमाम में उसमें अक्सरियत जो सो शिर्क की आमेज़िश है, शिर्क उसमें मिला हुआ होता है। ख़ास तौर पे जब हम औलिया अल्लाह बुज़ुर्गाने दीन के नाम पर उनसे मोहब्बत का नाम लेकर उनकी ख़बरों के पास जाते हैं, उनसे मदद माँगते हैं, उनसे दुआएँ देते हैं, उनसे जो सो उनके सामने नज़रें नियाज़ें पेश करते हैं, तो ये सारे के सारे काम शिरकिया काम हैं। उसी तरीक़े से शिर्क अक़ीदे से भी होता है, शिर्क अमल से भी होता है, और शिर्क जो सो इबादत की कोई किस्म उसको अल्लाह के अलावा के लिए किया जाए तो ये भी शिर्क होगा। अक़ीदे में शिर्क क्या है? जैसे कि हम ये जानते हैं और मानते हैं कि अल्लाह ही है जो हमको जिलाता है, हमको मारता है, हमको बीमार करता है, हमको शिफ़ा देता है, हमको रोज़गार देता है, हमारी मुसीबतों को दूर करता है। लेकिन देखें, आए दिन हमारे मुल्कों में लोग जो सो भोले-भाले मुसलमान सोते, जागते, उठते, बैठते, या अली अल मदद, या गौस अल मदद, या ख्वाजा गरीब नवाज़, या बंदा नवाज़, इस तरीके की दुआ ही लगा रहे होते। मतलब क्या है? अगरचे कि उनकी ज़बानों पे ये चीज़ ऐसे तकिया कलाम के जैसे बन गई है, लेकिन कोई गौर करे तो पूछे तो मतलब क्या है कि या अली अल मदद जब कह रहे हैं मतलब क्या है? तो अल्फ़ाज़ खुद कह रहे हैं कि भई अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि खलीफ़ा राबे है, चौथे खलीफ़ा है, उनको मदद के लिए पुकारा जा रहा है। उसी तरीके से या गौसल मदद जब कहते हैं, तो गौसे आज़म जिनको लोग कहते हैं, उनको मदद के लिए बुलाया जा रहा है। तो जो अली रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, जो अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिसको लोग गौसे आज़म कहते हैं, तो ये क्या है? क्या दुनिया में मौजूद है? नहीं, उनकी वफ़ात हो चुकी है, सालों साल सौओं साल, हज़ारों साल पहले उनकी वफ़ात हो चुकी है। वो अपने-अपने क़ब्रों में मदफ़ून है, और कुरान में अल्लाह ताला ने दो टोक तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख़ातिब होके कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
آپ انہیں نہیں سنوا سکتے جو وفات پا چکے ہیں، جو مر چکے ہیں۔ پھر دوسری جگہ پر کہا آپ انہیں نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں مدفون ہے۔ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہہ دیا، مطلب کیا ہے؟ جب نبی نہیں سنا سکتے تو دنیا کی کوئی مخلوق نہیں سنا سکتی۔ جب اب یہ قرآن نہیں پڑھنے کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، ہم کو یہ بات نہیں پتا ہے۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ بھئی یہ اللہ کے ولی ہے، یہ بزرگان دین ہے، ان کے وہ اللہ نے کچھ اختیارات دے رکھا ہے، بلکہ لوگوں نے پھر کہا کہ وہ ایسے ہی سنتے ہیں جیسے کہ دنیا میں سنا کرتے تھے، ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے کہ دنیا میں دیکھا کرتے تھے۔ بلکہ وہی نہیں، دنیا میں جب تک تھے وہ تو شاید ہو سکتا ہے 10 میٹر، 15 میٹر، 20 میٹر تک دیکھ سکتے تھے ہوں، دیوار بیچ میں آگ جائے تو دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے تھے ہوں، اور دنیا میں وہ 100 میٹر، 50 میٹر یا 20 میٹر کے دوری تک کا سنتے تھے ہوں۔ لیکن آج ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کو ایسا پروموشن دے دیا کہ دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، دور 100 کلومیٹر دور سے اگر کوئی پکار رہا تو وہ سن سکتے ہیں، یہ عقیدہ بنا لیا ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی زبان میں دنیا میں ہو سکتا ہے، ان کو ایک زبان، دو زبان کا پتہ تھا ہوگا، جیسے کہ اردو زبان، ہندی زبان، تیلگو زبان، جس طریقے سے۔ لیکن ان کے مرنے کے بعد جو بھی ان کے خبر پر آتا ہے، جو بھی زبان میں وہ بول رہا ہوتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہماری بات ان کو سمجھ میں آ رہی ہے، وہ سن رہے ہیں۔ پھر یہاں تک کہ کوئی جو سو گونگا آدمی بھی ہوگا، وہ بھی خبر کے پاس کھڑا ہو کر اپنی خواہشات کو پیش کر رہا ہے، تو کیا وہ اس کو بھی سن رہے ہیں؟ اگر دنیا میں تو وہ گونگے آدمی کی بات نہیں سن سکتے تھے، لیکن مرنے کے بعد یہ کیسا پروموشن ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو کچھ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ پھر مدد بھی کرتے ہیں۔ اس طریقے کے جب عقیدے بن گئے تو یہ حقیقت میں یہ تو اللہ کی صفت تھی۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے، اپنے بندوں کے دلوں کے اندر کے جو وسوسے ہیں اس کو سنتا ہے، زور سے پکارو وہ بھی سنتا ہے، آہستہ پکارو وہ بھی سنتا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں سے انسان پکارتا ہے اللہ کو تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو یہ قدرت اور یہ طاقت تو صرف اللہ کی تھی، لیکن لوگوں نے جہالت میں یہ سمجھ رکھا کہ یہ بزرگان دین، اولیاء اللہ، جو اللہ کے نبی ولی ہے، اللہ کے بزرگ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دے رکھا ہے، لہٰذا سب کی سنتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ سنتے ہیں بلکہ دیکھتے بھی ہیں اور پھر مدد بھی کرتے ہیں۔ جبکہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ تو جب قرآن کہتا ہے کہ جو بھی ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، جو بھی ہو، اگر وہ وفات پا گیا اور وہ قبر میں مدفون ہے تو اس کو نہیں سنایا جا سکتا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سنتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے نظر، روزہ اور زکوٰۃ، اور اسی طریقے سے حج اور عمرہ، اور اسی طریقے سے طواف اور رکوع اور سجدہ، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادتیں ہیں، عبادت کی شکلیں ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ کے لیے کی جائے تو وہ شرک ہو جائے گی۔ لیکن آج دیکھ لیں، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو سو خبروں کے پاس جا کر کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی خبر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کوئی جو سو ان کے سے جو سامنے نظر و نیازیں کر رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں شرکیہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ شرکیہ اعمال اگر ہم کر رہے ہیں تو یقین مانیں، اگر ہم توبہ کرے بغیر دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے وہ یہاں پر کہا جا رہا ہے وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور تم نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، کوئی اور خدا، انی لکم منہ، بے شک میں ہوں تمہارے لیے اس کے طرف سے، نذیر مبین، کھلا ہوا ڈرانے والا۔ کذالک، اسی طریقے سے، ما آتا، نہیں آئے، الذین من قبلہم، وہ جو ان سے پہلے تھے، من رسول، کوئی رسول، الا قالوا، مگر انہوں نے کہا، ساحر او مجنون، جادوگر یا دیوانہ۔ یعنی اسی طریقے سے ان سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں اس میں کوئی بھی ایک رسول آتا مگر وہ یہ کہتے کہ یہ تو یا تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ یعنی جس طریقے سے مشرکین مکہ، کفار مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طعنہ دیتے تھے، الزام لگاتے تھے کہ کبھی کہتے کہ یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے کہ یہ دیوانہ ہے، تو اس طریقے کے معاملات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان میں جب کبھی بھی کوئی رسول آتا تو وہ قوم کے لوگ یہی کہتے کہ یا تو کہتے کہ یہ جادوگر ہے یا پھر یہ کہتے کہ وہ دیوانہ ہے۔ اتواصوا بہ، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی ہے؟
बल हुम कौमुन तागून, बल्कि वो सरकश कौम है। यानी अल्लाह ताला ताज्जुब करते हुए और हैरानगी के साथ कह रहे हैं कि ये हर एक कौम ने यही कुछ मामला किया कि अपने रसूलों को कहा, या तो दीवाना कहा या तो जादूगर कहा, तो क्या ये एक दूसरे को वसीयत करते रहे? नहीं, बल्कि दर हकीकत में ये सब सरकश थे। मतलब क्या है, जैसे एक कौम जब जाने लगी तो दूसरी कौम को अगर कह के गई हो, वसीयत करके गई हो, जैसे इस तरीके की हरकतें, यानी हर कौम ने अपने अपने नबी और रसूल के साथ यही कुछ मामला किया कि किसी ने कहा जादूगर, किसी ने कहा दीवाना, किसी ने कुछ कहा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसे लगता है गोया कि एक दूसरे को वसीयत कर गए हैं, और हकीकत यह है कि वसीयत तो नहीं कर गए हैं, बल्कि ये सारे के सारे सरकश और जालिम कौम है। मतलब क्या है कि जितनी भी पहली कौमें गुजरी हैं, उनमें जब कभी भी कोई रसूल आता तो कौम के लोग उसको झुठला देते, उसको कहते कि जादूगर है, कभी कहते कि ये दीवाना है। क्यों? कि वो रसूल जो है उन लोगों को उनके अपने आमाल के खिलाफ बात कह रहा होता था। यानी वो लोग अगर शिर्क कर रहे हैं और अल्लाह के अलावा औरों की इबादत कर रहे हैं, तो वो रसूल आते ही इसलिए थे कि उन तमाम को जो सो दूसरों की इबादत से निकाल कर अल्लाह की इबादत पर लगाए। और अब जब ये रसूल उनको कहते कि लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ औरों की इबादत मत करो, तो कहते कि ये तो दीवाना है। क्यों? कि जो हम सारे के सारे लोग एक काम कर रहे हैं उसके खिलाफ ये कह रहा है, तो लिहाजा उसको कहते कि ये दीवाना है। कभी कहते कि ये जादूगर है, यानी सारे खुदाओं को एक खुदा बनाना चाहता है, ये कैसा जादूगर है। तो इस तरीके से लोग इल्ज़ाम लगाते थे और रसूलों की बात नहीं मानते थे। आज मुसलमानों का हाल देख लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद आज 1400 साल गुजर गए हैं, लेकिन फिर भी आज का मुसलमान भी पहली कौमों के रविश पर ही चल रहा है। जब मुसलमानों को कहा जाता है, ये तमाम बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में ये तसव्वुर रखना, ये समझना कि ये हमारी बिगड़ी बना सकते हैं, ये हमारी मुसीबतों को दूर कर सकते हैं, ये हमें रोज़गार अता कर सकते हैं, ये हमें जो सो बीमारियों से शिफा अता कर सकते हैं, और इसी तरीके से उनके सामने नजर नियाज़ें करना, रुकू सजदा करना, तवाफ़ करना, ये सारे के सारे काम जब माशरे में आम है, उसमें से अगर कोई इंसान उन्हें मना करता है, तो आज भी वही मामला उसके साथ किया जाता। कोई कहता है कि बोले तुम कहाँ से आ गए, बोले हमको अपने दीन से हटाना चाहते हो। कोई कहता है कि बोले ये तो अजीब मामला है, बोले ये हमको सारे जो सो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह से हमको हटाकर एक अल्लाह के तरफ लाना चाहता है, ये कैसे मुमकिन है? बोले आखिर ये तो औलिया अल्लाह है, बुजुर्गान दीन है, अल्लाह ने इन्हें कुछ ताकतें दे रखा है, अल्लाह ताला ने इनको कुछ इख्तियारात दे रखा है। तो इस तरीके का अकीदा रखकर उसमें से जो कुछ उन्हें मना करता है, उसे फिर नाम अलकाब लगाते हैं, फिर उसे दीवाना और पागल और इस तरीके से हर बातें कहते हैं, यहाँ तक कि उस पर जुल्म ज़्यादती भी करने लगते हैं, जैसे कि पहली कौमों ने अपने रसूलों के साथ किया था। फतवल्ला अन्हुम, बस आप मुंह फेर लीजिए उनसे। फमा अंता बिमलूम, बस आप नहीं हैं मलामत ज़दा, यानी को आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे के पहली कौमों के जैसे ही ये मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का भी आपके बारे में कभी दीवाना कहते हैं, कभी जादूगर कहते हैं, तो आप मुंह फेर लीजिए, आप इनसे दरगुजर कीजिए, बस आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। यानी आप अपना काम करते रहे और आप करते रहिए, लेकिन इनकी बातों पर तवज्जो ना दीजिए, अल्लाह ताला आपको इनसे बरी कर दिया है। वज़क्किर, और आप नसीहत कीजिए, समझाइए, फ़इन्न ज़िक्रा, यकीनन ज़िक्र जो है, नसीहत जो है, समझाना जो है, तनफ़उल मोमिनीन, फ़ायदा देता है ईमान वालों को। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नसीहत करते रहिए, यकीनन नसीहत फ़ायदा देती है ईमान वालों को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, आज हमको भी यही काम करना है कि लोगों के दरमियान में खैर खाई का मामला करते हुए उनको नसीहत वाज़ो नसीहत करते रहेंगे। हो सकता है उनमें से कोई जो सो नसीहत को कबूल कर ले। हमारा काम सिर्फ पहुंचा देना है, जैसे कि अल्लाह ताला यहाँ पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बार बार कहते थे, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ पहुंचा देना है, वो हक को कबूल करते नहीं करते ये आपकी फिक्र नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कौन हक को कबूल करता है, कौन नहीं करता है। आप अपना काम करते रहिए, आप लोगों को नसीहत करते रहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से जाने के बाद
हमको और आपको, जिसको अल्लाह ने थोड़ा बहुत समझ दिया है, इल्म दिया है, हम तमाम की जिम्मेदारी है कि हम लोगों के दरमियान में नसीहत करते रहें, वाज़ो नसीहत करते रहें, समझाते रहें, हक़ की दावत देते रहें, गुनाह से, बुराइयों से बचाते रहें, शिर्क और बिदात से बचने के लिए तलक़ीन करते रहें। लेकिन तरीक़ा क्या होना चाहिए? तरीक़ा कुरान और हदीस के मुताबिक हो, कुरान और हदीस की दलील से हो, अच्छी ज़बान से, प्यारे बातों से, गाली गलौज करके और इस तरीके से नहीं, बल्कि अच्छे अंदाज से, बहुत ही अखलाक के साथ उनको वाज़ो नसीहत करें, उनको समझाएं, क्योंकि हो सकता है हमारे समझाने से वो समझ जाएं, और अगर नहीं भी समझ गए तो कम अज़ कम उनके ऊपर हुज्जत कायम हो जाएगी और अल्लाह ताला हमें अजर अता फरमा देगा, और ये हमारी जिम्मेदारी है। वमा खलक़तुल जिन्ना, और मैंने नहीं पैदा किया जिन्नात को, वल इंसा, और इंसानों को, इल्ला लियाबुदून, मगर सिर्फ मेरी इबादत के लिए। देखें, बहुत अहम आयत है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? मैंने इंसानों और जिन्नात को नहीं पैदा किया मगर सिर्फ अब मेरी इबादत के लिए। तो अल्लाह ताला दो टूक अल्फाज में इस छोटी सी आयत में कह दे रहे हैं, इंसानों की और जिन्नात के पैदाइश का मकसद वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत। ये नहीं कहा कि हमने इंसानों को पैदा किया दुनिया में, वो जाएं कमाएं और जो सो रोजगार कमा के और शादियां करें, औलाद को पैदा करें, फिर उसके बाद में उनकी ख्वाहिशात को देखें, उनकी औलाद के बारे में सोचें, और जो सो इस तरीके से जो आज दुनिया में हमने मकसदें समझ रखा है, हम में से हर एक के ऊपर यही मसला है। अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा दुनिया में जीने का क्या मकसद है, कोई क्या कहेगा कि मैं चाहता हूं कि मैं बहुत आगे पढ़ लिख कर जो सो बहुत अच्छी जॉब करूं, या बहुत अच्छा कारोबार मेरा हो, फिर मेरे पास बहुत सारे बंगले हो, बहुत सारी गाड़ियां हो, मेरे पास फला हो, मेरी औलाद ऐसी हो, मेरी औलाद की औलाद ऐसे हो। यही ख्वाहिश और यही फिक्र दुनिया में इंसानों को हलाक कर रही है, यहाँ तक कि उनके ऊपर मौत आ जाती। तो दुनिया में इंसानों की फिक्र और सोच क्या है? दुनिया और दुनिया और दुनिया, सिर्फ दुनिया ही दुनिया है। दुनिया के आगे हमने कभी सोचा ही नहीं। जबकि अल्लाह ताला कह रहे हैं, मैंने इंसान, जिन्नात और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो इंसान समझ जाए, जान ले कि हमारा दुनिया में आना का मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, वो है अल्लाह की इबादत। अब इंसान सोचेगा, भाई अल्लाह की इबादत, अगर हम, और अल्लाह की इबादत से हम क्या समझते हैं? सिर्फ नमाजें, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इस तरीके से। हालांकि ठीक है, हज तो साल में एक बार या ज़िंदगी में एक बार होता है, रोज़ा जो सो साल में एक बार है, और उसी तरीके से ज़कात भी जो सो साल में एक बार है। तो ले दे के एक नमाज ही है जो कि रोज़ाना पढ़ी जाती है, वो भी दिन में 5 मरतबा। और अगर उनमें अल्लाह रहम करे, मुसलमानों में से कितने लोग हैं, कितने मुसलमान हैं जो बाज़ाफ्ता तौर पर 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, और जो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, अगरचे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा हिसाब भी किया जाए तो मुश्किल से 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम समझें तो पूरे 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज अगर इंसान पढ़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अंदाज़ा करें तो शायद 2 घंटे उसके लगते होंगे। तो अब इंसान सोच सकता है कि भाई 24 घंटे के दिन में मैं तो सिर्फ अगर नमाज, पूरी नमाजें, 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लग रहे हैं, बाकी के 22 घंटे तो मैं अपनी मर्जी से जी रहा हूँ। फिर अल्लाह ताला तो कहता है कि मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो क्या माने हैं? माने ये हैं कि अगरचे के नमाज इबादत है, नमाज सिर्फ नमाज ही इबादत नहीं है, नमाज के अलावा इंसान की 24 घंटे की जो जिंदगी है, वो पूरी की पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजरनी चाहिए। वो कैसे होगा? वो इस तरीके से होगा कि नमाजें तो पढ़ेगा इंसान, और नमाजें पढ़ने में हो सकता है 1.5-2 घंटे ही लग रहे हों, लेकिन बाकी के जो 22 घंटे जो है, वो 22 घंटे की जिंदगी भी इंसान अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, जो भी अमल करे। मिसाल के तौर पर जब इंसान जिंदगी गुजार रहा है, जी रहा है, तो उसको खाने की भी जरूरत है, उसको रोजगार की भी जरूरत है। तो अब रोजगार के लिए जब वो घर से बाहर निकलता है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जब जिंदगी के वो रोजाना लगाता है अपने कारोबार में, तो वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे में जो भी कारोबार करता है, उसमें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो काम करे। तो ये 12 घंटे, 10 घंटे जो है, वो भी अल्लाह की इबादत में
शुमार होंगे। उसी तरीके से जब इंसान 10-12 घंटे काम करता है, उसके बाद जब थक जाता है तो 8 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे जो भी है, वो उसको नींद की ज़रूरत होती है, आराम की ज़रूरत होती है। जब वो आराम करे, जब सोए, उसमें भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो अमल करे, तो उसका वो सोना भी जो सो इबादत में शुमार होगा। तो ये 24 घंटे की ज़िंदगी में जो भी अमल इंसान करता है, वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हो, अल्लाह ने जो अहकामात दिए हैं उसके मुताबिक हो, जो करने का हुक्म दिया है उसके मुताबिक हो, जिससे रुकने का हुक्म दिया है उससे रुकते रहें, तब जाके आपकी 24 घंटे की ज़िंदगी अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी में गुज़रेगी। तब जाके अल्लाह ताला ने जो हमको मकसद बयान किया है कि मैं इंसान और जिन्नात को सिर्फ़ इबादत के लिए पैदा किया, तो उस मकसद में हम पूरे हो रहे होंगे। अब हमारा मुसीबत क्या है? हमने ये समझ रखा है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात यही जो सो दीन का मामला है। उसके बाद हम जब कारोबार करते हैं, हम जो सो तिजारत करते हैं, हम नौकरी करते हैं, तो इसमें हमको जितना अल्लाह ने अक़ल दे रखा है, उसको इस्तेमाल करो। धोखा दे सकते हैं, दो झूठ बोल सकते हैं, बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा माल कमा लो। क्या दुनिया में भी अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त, यानी हमको कारोबार में भी क्या हमको दीन के बारे में सोचना पड़ेगा? ये तो कारोबार है, इसमें तो हम अपने दिमाग से काम करेंगे। भाई कारोबार में झूठ बोले बगैर नहीं चलता। इस तरीके की जो सोच बनाए हैं, ये सरासर गलत है, झूठ है। कारोबार में भी अल्लाह के हुक्म को माना जाएगा, शादी-ब्याह में भी अल्लाह के हुक्म को माना जाएगा, मियाँ-बीवी के हुकूक के बारे में भी अल्लाह के हुक्म को माना जाएगा। जो भी अमल करता हो इंसान, वो सारे आमाल में अल्लाह का हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़े पे जब अमल करेंगे, तब जाके हम पूरे के पूरे चौबीसों घंटे अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी में गुज़र रहे होंगे। और अल्लाह ताला आगे क्या कह रहे हैं? मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन, मैं नहीं माँगता उनसे कोई रिज़्क़, वमा उरीदु अन युतइमून, और मैं ये भी नहीं चाहता कि वो मुझे खिलाएं। यानी इन इंसानों को और जिन्नात को पैदा करके मैं नहीं चाहता कि वो कोई रिस्क कमाए, और ना ही ये चाहता कि वो मुझे कमाकर खिलाएं। दुनिया में माँ बाप औलाद के बारे में तो उम्मीद करते हैं कि हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, हमको कमा के खिलाएंगे, हमको जो सो बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने जो इंसानों को और जिन्नात को और तमाम मखलूक़ात को पैदा किया, तो इसके पीछे ना अल्लाह ताला का ये इरादा है कि अल्लाह ताला ये इंसान और जिन्नात जो सो कमा कर अल्लाह को खिलाएं या अल्लाह वो रिज़्क़ हासिल करें। बल्कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, हुवर रज़्ज़ाक़ु, वही रज़्ज़ाक़ है, ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, क़ुव्वत वाला और निहायत क़ुदरत वाला है। यानी अरे लोगो, ए इंसानो, ए जिन्नातो, तुम अल्लाह को क्या खिलाओगे? दर हकीकत में अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है, यानी रिज़्क़ देने वाला तो अल्लाह है, और वो क़ुव्वत वाला भी है और निहायत क़ुदरत वाला है। मतलब क्या है कि ए लोगो, ए इंसानो, ए जिन्नातो, मैंने तुम्हें सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मैं ये नहीं चाहता कि तुम रिज़्क़ कमाओ और मुझे खिलाओ, बल्कि अल्लाह ताला खुद तुम्हें रिज़्क़ देता है, और वो क़ुव्वत वाला भी और निहायत क़ुदरत वाला है। और दूसरी जगह पे अल्लाह ताला ने क्या कहा? हम इन्हें भी रिज़्क़ देते हैं, इनकी औलाद को भी रिज़्क़ देते हैं। और दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात है, उन तमाम के रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी है। तो अल्लाह ताला के लिए कोई बईद नहीं है कि अल्लाह ताला इंसानों को रिज़्क़ अता करे, बल्कि ना सिर्फ़ इंसान, हर मखलूक को अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी है, ये अल्लाह ताला ने रिज़्क़ देने का ज़िम्मेदारी ले रखा है। और सिर्फ़ अल्लाह ताला चाहता है कि जो सो इंसान और जिन्नात उसकी इबादत करें। तो अल्लाह ताला ने जैसे कि खुद कह दिया कि इंसान के पैदा होने से कई साल पहले ही अल्लाह ताला ने उसके मुक़द्दर को लिख रखा है, उसके रिज़्क़ के बारे में लिख दिया है कि वो कितना रिज़्क़ कमाएगा। वो मेहनत करे ना करे, और सर नीचे कर ले, पैर ऊपर कर लें, उसे रिज़्क़ उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने उसके मुक़द्दर में लिख रखा है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहीं पर ये चीज़ नहीं लिख रखा है कि इंसान मेहनत करे ना करे, ये इबादत करे ना करे, मैं इसको जन्नत में डाल दूँगा या जहन्नम में डालूँगा। नहीं, इबादतें करके, अल्लाह को राज़ी करके जन्नत में जाने के अमाल करेंगे, तब जाके फिर अल्लाह की से उम्मीद रखेंगे हम कि अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से हमें जन्नत में दाखिल करेगा। उसी तरीक़े से इंसान गुनाह के काम करता रहे और ये कहें कि अगर मेरे मुक़द्दर में होगा तो मैं जन्नत में जाऊँगा, ये ख़ाम ख़याली है।
انسان کو چاہیے کوششیں کرتے رہیں کہ وہ گناہوں سے بچتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، اس کے بعد جو مقدر میں اس کے ہے وہی اس کے لیے آسان ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور رزق نے اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، اور ہمارا رزق ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، تو اس کے لیے اتنی ہی فکر کریں گے جتنی ایک فطری طور پر کی جا سکتی ہے۔ لیکن دین سیکھنا، سکھانا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذنوباً حصہ ہے، مثل ذنوبی جیسے کہ حصہ تھا، اصحابہم ان کے ساتھیوں کا، فلا یستعجلون پس انہیں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی جو لوگ ظلم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں، ان کے لیے اس کا حصہ ویسے ہی ہے جیسے کہ حصہ تھا ان لوگوں کے لیے جو ان سے پہلے ان کے ساتھی تھے، پس تم جلدی مت کرو۔ مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، ظلم کرنے سے مراد شرک کرنے والے ہیں، جو مشرک ہے، ان لوگوں کے لیے ان کے گناہوں کی اور ان کے شرک کی سزا ویسے ہی ہے، اتنی ہی مقدار میں ہے جتنی مقدار میں، جتنی پیمانے میں ان سے پہلے لوگ جو شرک کرتے تھے ان کے لیے تھی، اور تم جلدی مت کرو۔ کیونکہ مشرکین مکہ، کفار مکہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر تم شرک کرو گے اور تم اللہ کے ساتھ اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا، تمہیں عذاب دے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ عذاب لا کے دکھاؤ جس کے بارے میں ہم سب کو ڈراتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، ان سے پہلے لوگ جو شرک کر کے چلے گئے، ان کو جو شرک کی سزا تھی انہیں بھی وہ سزا مل کے رہے گی، پس انہیں چاہیے کہ جلدی نہ کرے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے تو انہیں دنیا میں ہی ہلاک کر دے، چاہے تو انہیں تاخیر کرے سزا دینے پر، یا پھر ان کو قیامت میں، آخرت میں انہیں سزا دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق جب جس کو جسے سزا دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ جو مشرکین مکہ جلدی کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جلدی مت کرو، یہ یاد رکھو کہ تمہیں سزا مل کر رہے گی، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس وقت میں مل کے رہے گی۔ تو آج کا مسلمان بھی اگر شرکی عمل کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم پر گرفت نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پکڑ رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں سزا نہیں ملے گی، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کیوں کہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ پکڑ لے، اور اللہ تعالیٰ کبھی مہلت دیتا ہے تاکہ انسان اپنی غفلت سے باز آ جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے اتنی بھی مہلت دیتا ہے تاکہ وہ پوری طریقے سے شرک میں مبتلا ہو جائے، پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اسے پکڑے تو خود انسان کے پاس بھی اپنے ہی خلاف جو سو دلیل ہو، اور وہ جان لے کہ یقیناً میں نے جو سو حد سے زیادہ ظلم کیا تھا، جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ رہا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی حالت جو ہو رہی ہیں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ ہم سے ناراض ہے، جس وجہ سے آئے دن مسلمانوں پہ جو تکلیفیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، جو دشمن ہم کو گھیر رہے ہیں اور ہم کو ایذائیں پہنچا رہے ہیں، یہ در حقیقت میں ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے کہ ہم سدھر جائیں، ہم اپنی غلطیوں اور گناہوں سے باز آ جائیں، اور ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں، تاکہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے سزا کو ہم سے ہٹا دے۔ فویل پس خرابی ہے، للذین کفروا کافروں کے لیے، من یومہم ان کے اس دن سے، الذی یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یعنی کافروں کے لیے خرابی ہے اس دن سے جس دن میں ان کو وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی یا تو دنیا میں جب اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا، سزا دے گا اس وقت میں، یا موت کے وقت میں، یا پھر موت کے بعد قیامت کے وقت میں جب اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا اس دن میں۔ اور خاص طور پہ دنیا میں اگر کسی کو سزا ملے نہ ملے، آخرت میں تو اللہ کے پاس حساب کتاب ہونا ہے اور وہاں پر تو سزا ملنی ہے۔ تو اس دن کافروں کے لیے بہت سخت سزا ہوگی، اور اس دن ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اگر انسان اپنے گناہوں اور غلطیوں سے باز آ جائے، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ لیکن انسان غفلت میں رہا یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، اور اس وقت میں جب موت کے فرشتوں کو دیکھنے لگے اور توبہ کرنا چاہے، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ توبہ کو نہیں قبول کرتا۔ اسی طریقے سے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کوئی بڑی نشانی نظر آ جائے، ظاہر ہو جائے، اس وقت میں بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچے اور پکے مومن بنائے، موحد بنائے، متبع سنت بنائے، اور اپنے گناہوں اور غلطیوں سے توبہ کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ سورہ زاریات بھی پورا ہوا، مکمل ہوا۔ ھذا من فضل ربی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم سورہ طور شروع کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔